एक गांव में एक पंडित था जिसका नाम सिद्धिराम था। वो पंडित वास्तव में बहुत सीधे साधे थे। उन्हें कोई छल फरेब आता ही नहीं था। जो मिल गया सो खा लिया, नहीं तो भूखे ही सो गए। बस राम नाम की माला जपते रहते थे। उनके मकान के पीछे एक धोबी रहता था जो बहुत परिश्रमी आदमी था। उसके पास एक गधा था जिस पर वह कपड़ों के बड़े गट्ठर लाद कर घाट तक ले जाता और शाम को उसी पर लाद कर ले आता। पंडित जी जैसे ही सुबह उठकर पूजा का शंख बजाते तो धोबी का गधा भी अपना स्वर निकाल कर ढीचू ढीचू करने लगता, जैसे वह भी शंख बजा रहा हो। पंडित जी ने देखा कि यह गधा तो सुबह शाम दोनों समय ही शंख के साथ अपना स्वर मिलाता है। हो ना हो यह कोई पिछले जन्म का प्रभु भक्त ही होगा। यही सोचकर पंडित जी ने उस गधे का नाम शंखेश्वर रख दिया। यह भी एक आश्चर्य की बात ही थी कि कुछ दिनों के पश्चात उस गधे शंखेश्वर की मृत्यु हो गई। पंडित जी स्वयं धोबी के घर गए। धोबी महाराज, हमारे शंखेश्वर प्रसाद कहाँ हैं? 2 दिन से हमने आपके गधे की आवाज़ नहीं सुनी। पंडित जी, उसका स्वर्गवास हो गया है। हाय! पंडित जी का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात सुन ली हो। पंडित जी का मन बहुत दुखी था। एक प्रभु भक्त की मृत्यु उनसे सहन नहीं हो पा रही थी। इस शोक के कारण उन्होंने दाढ़ी मूछ सिर के बाल साफ करवा दिए। पंडित जी ने जैसे ही अपना सिर मुंडवाया तो धोबी ने भी अपने बाल साफ करवा दिए। वह भी गंजा हो गया। पंडित जी बनिए की दुकान पर सामान लेने गए तो उन्हें इस प्रकार से गंजे देखकर बनिए ने पूछा, पंडित जी कुशल तो है? आपने अपना सिर मुंडवा डाला, आखिर हुआ क्या? पंडित जी एक लंबी ठंडी सांस लेते हुए बोले, क्या बताऊं भाई, ठंडी राम, हमारे एक महात्मा शंखेश्वर जो थे उनका स्वर्गवास हो गया। उनके शोक में यह सब किया है। महात्मा का शोक मानना तो हमारा धर्म है ना। सत्य बात तो यह है कि हम किसी महात्मा को दे ही क्या सकते हैं। अब मरने के पश्चात ऐसी श्रद्धांजलि देने में हमारा कुछ लगता तो नहीं। क्या कहते हुए पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। ठंडी राम के मन में शंखेश्वर जी की मृत्यु के दुख पर बोझ पड़ा। उसने भी जाकर अपना सिर मुंडवा दिया। नाई ने ठंडी राम के मुख से जैसे ही यह खबर सुनी कि महात्मा शंखेश्वर जी की परलोक सिधार गए हैं, फिर क्या था, पूरे मोहल्ले में यह समाचार जंगल की आग की तरफ फैल गई। महात्मा शंखेश्वर जी परलोक सिधार गए, शंखेश्वर जी स्वर्गवास हो गए। एक के बाद एक सब लोग नाई से बाल मुंडवाने लगे। इस क्षेत्र के सब लोग गंजे हो गए थे। महात्मा शंखेश्वर जी का शोक मनाने के लिए लोग इसी प्रकार की श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे थे। उसी दिन राजा का सैनिक दल उस क्षेत्र से गुजर रहा था। सैनिक अफसर ने पूरे क्षेत्र के लोगों को गंजे होकर घूमते देखा तो क्षेत्र के बड़े बूढ़ों से पूछा, अरे भाई, यहाँ क्या हुआ जो सब लोग सिर मुंडवाए घूम रहे हैं? होना क्या है हुजूर, एक महात्मा शंखेश्वर जी थे, उनकी कल अचानक ही मृत्यु हो गई। अब हम सब लोग उन्हें और कुछ तो नहीं दे सकते। साधु संतों ज्ञानियों को श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए ऐसा ही शोक कर सकते हैं। भाई लोगों, आपकी बात तो ठीक है, परंतु शंखेश्वर महात्मा रहते कहाँ थे, कौन थे? ऐसे में सैनिक अफसर के इन प्रश्नों का उत्तर तो वहां खड़े लोगों में से किसी के पास नहीं था। बस वे तो केवल इतना ही जानते थे कि महात्मा शंखेश्वर जी स्वर्गवासी हो गए हैं। सैनिक अफसर ने जब देखा कि इन लोगों में से किसी को भी नहीं पता कि महात्मा शंखेश्वर कौन थे, कहाँ रहते थे, उनका डेरा कहाँ था, किसी को कुछ पता नहीं था। सबके सब बाल मुंडवाकर घूम रहे हैं। इनमें किसी ने आज तक शंखेश्वर प्रसाद के दर्शन नहीं किए थे। हो ना हो यह दाल में कुछ काला है। ये लोग सुनी सुनाई खबर के कारण ही किसी वहम का शिकार हो गए हैं। पढ़े लिखे सैनिक अफसर ने इस सारे मामले की जांच शुरू कर दी। एक के पश्चात एक आदमी जिसका भी सिर मुंडा होता उससे पूछा जाता कि महात्मा शंखेश्वर कौन थे, उनका आश्रम कहाँ था। परिणाम शून्य था। सबके पास एक ही उत्तर था, महात्मा जी परलोक सिधार गए, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। सैनिक अफसरों ने भी अपनी जांच जारी रखी और वहां पूछते पूछते अंत में लाला ठंडी राम की दुकान पर पहुंच गए।
लाला जी ने राजा के सैनिकों को अपनी ओर आते देखा तो वह डर गए। डरो मत लाला, हम तो आपसे केवल वह पूछने आए हैं कि जिस महात्मा शंखेश्वर जी का शोक सारा मोहल्ला मना रहा है, वह महात्मा कहाँ रहते थे, उनका आश्रम कहाँ है? हमें राजा जी को यह सब बताना होगा। आखिर इतने बड़े महात्मा की मृत्यु हुई है, जिनके शोक से पूरा क्षेत्र गंजा हुआ घूम रहा है। राजा को भी इसकी सूचना मिलनी चाहिए। ठंडी राम सारी बात को समझ गया था। उसने डरते डरते कहा, देखो हुजूर, सत्य बात तो यह है कि मैंने भी आज तक उस महात्मा को अपनी आंखों से नहीं देखा। लोगों का कहना है कि वे बहुत ही पहुंचे हुए युग पुरुष थे, मगर वे थे कहाँ? उनका कोई आश्रम, कोई चेला कुछ तो होगा। यह सब बात तो सामने रहने वाले पंडित जी ही बता सकते हैं। उन्होंने ही आकर मुझे यह सूचना दी थी कि शंखेश्वर महात्मा का स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने ही उनके शोक में सबसे पहले अपना सिर मुंडवाया था। सैनिक अफसर ने उसी समय पंडित जी को बुलाकर शंखेश्वर महात्मा के बारे में पूछा तो पंडित जी बेचारे कांपते स्वर में बोले, हुजूर, शंखेश्वर कोई महात्मा तो नहीं था, वह तो रामू धोबी का गधा था, जो मेरे शंख की आवाज सुनकर अपनी भाषा में ढीचू ढीचू करने लगता था। बस मैंने यह समझकर उसका नाम शंखेश्वर रख दिया था कि यह गधा पिछले जन्म में कोई महात्मा होगा, क्योंकि वह मेरे शंख के साथ अपना स्वर मिलाता था, इसलिए मैंने उसका नाम शंखेश्वर रख दिया। पंडित जी के मुख से यह रहस्यमयी कहानी सुनकर सभी हैरान रह गए और उन सबकी जुबान पर यही बात थी, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा।